नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सरबजीत सिंह। नागपुर के रहने वाले एक चिकित्सक दंपत्ति की 19 वर्षीय पुत्री दिव्या देशमुख जी ने वर्ल्ड कप फाइनल चेस का जीत लिया है। इस जीत के क्या मायने हैं? इसको जीतते ही वो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब FIDE के द्वारा मिल गया। साथ ही उन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब FIDE के बारे में जानते हैं। FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होती है जो इस तरह की प्रतियोगिताओं को कराती है और वही ग्रैंड मास्टर का खिताब देती है। तो अब खिताब के लेवल में ये कहाँ पे हैं? सबसे पहले FIDE मास्टर का खिताब देती है। उसके बाद अगले चरण में इंटरनेशनल मास्टर होते हैं और तब होते हैं ग्रैंड मास्टर, जो सबसे बड़ा खिताब होता है। अब इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब स्वतः ही मिल गया। इन्होंने कोई भी नॉर्म पूरे नहीं किए। इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जीता, तो ये ग्रैंड मास्टर हो गई और ये कैंडिडेट टूर्नामेंट में अब क्वालिफाई कर लिया। तो टोटल 8 महिलाएं कैंडिडेट टूर्नामेंट में फाइट करेंगी। कोनेरू हम्पी जो भारत की ही हैं, जो जिनसे इन्होंने फाइनल खेला, वो भी कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए स्वतः ही क्वालिफाई कर गई हैं। तो ये 8 महिलाएं आपस में भिड़ेंगी और इसमें जो जीतेगा वो चैलेंजर कहलाएगा। वो चैलेंज किसको देगा? वो वर्ल्ड चैंपियन, जो महिला चेस में वर्ल्ड चैंपियन है, उसको चैलेंज करेगा और अगर उसे हरा देता है तो वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि अब भारत में महिलाओं की स्थिति शतरंज में क्या है। छठी शताब्दी से शतरंज हमारे यहाँ खेला जा रहा है। हम आविष्कारक भी हैं शतरंज के, चतुरंग के नाम से जाना जाता है। महाभारत में भी इसका जिक्र है। गुप्त वंश के समय में ये छठी शताब्दी में आए। यहाँ से पर्शिया होते हुए ये मुस्लिम शासकों और उसके बाद ये शतरंज इसका नाम पड़ा चतुरंग का। तो 4 प्रकार के जो है इसमें घोड़े सवार, जो है पैदल सैनिक और रथ पे सवार और हाथी पे सवार, ये 4 चतुरंग कहलाते थे। तो युद्ध स्ट्रैटेजी के उसको लेके ये खेल था, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल था। लेकिन भारत को पहला जो है अपना मेल या पुरुष जो है वर्ल्ड चैंपियन मिलते मिलते 1988 का वक्त आ गया, जब विश्वनाथन आनंद जी ने जो है वो चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन। हालांकि अभी जो करंट में वर्ल्ड चैंपियन है वो डीकू केस जी है। विश्वनाथन आनंद जी 5 बार चैंपियन रहे, तो बड़ा वक्त लग गया। और महिलाओं के केस में तो थोड़ी और भी मुश्किल है। अभी अभी तक कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं है और टोटल 86 मैं आपको बताऊं हमारे पास ग्रैंड मास्टर हैं, जिसमें सिर्फ 4 महिलाएं ही ग्रैंड मास्टर हैं। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक बात और जान लेते हैं कि जब दिव्या देशमुख जी ने कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया, तो उन्होंने कैसे हराया उसे? उन्होंने उन्हें ऐसे हराया कि क्लासिकल का जो मुकाबला हुआ, क्लासिकल के दोनों मुकाबले ड्रॉ हो गए, तो फिर रैपिड में उन्होंने हराया। तो हम जानते हैं कि चेस कैसे खेली जाती है इन दिनों। वो क्लासिकल रूप में खेली जाती है, वो रैपिड में और ब्लिट्ज में। ये समय पे निर्धारित होता है। क्लासिक में लगभग 40 चालें चलने के लिए 90 मिनट का वक्त मिलता है। रैपिड में और कम वक्त मिलता है और ब्लिट्ज तो समझिए कि बिजली की गति से तेज़ चालें चलनी होती, तो ये परिणाम देते हैं। तो इस तरह से होता है। हम उन्हें बधाई देते हैं कि वो अगली महिला जो है विश्व चैंपियन हो जाएँ। और इस बात पे भी वो करते हैं कि उनकी जीत से इस बात का फ़र्क पड़ेगा कि महिलाओं में जो है चेस के और खेल के कल्चर में और बेहतरी आएगी। तो धन्यवाद।